दोस्तों, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्ट और भारत के बाद रोम सभ्यता का ही नाम आता है। कहा जाता है कि रोम की प्राचीन सभ्यता अपने कुछ अलग ही कारणों की वजह से प्राचीन समय की सबसे जानी मानी सभ्यता मानी जाती थी, जहां कुछ ऐसे घिनौने और गंदे कामों को अंजाम दिया जाता था जिनके बारे में आप सुनकर पूरी तरह से हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एंशिएंट रोम सिविलाइजेशन की कुछ ऐसी प्रभावशाली बातों के बारे में बताएंगे जो सुनने में बेहद ही अजीब लगती हैं, लेकिन प्राचीन समय के उस दौर में रोम का हर एक निवासी इन अजीब बातों का बहुत सख्ती से पालन करता था। लेकिन ये बताने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नेक काम को करने में कोई कंजूसी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन रोम के युवा पुरुष अपने लिंग के आकार और उसकी ताकत को लेकर काफी चिंतन करते थे और प्राचीन रोम के अधिकतर पुरुष इंसानी लिंग को अपने गले में टांगे रखते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके लिंग की ताकत और आकार दोनों में वृद्धि होती है। लेकिन उस समय रोम में इसको लेकर भी काफी भेदभाव हुआ करता था, क्योंकि उधर के आम लोगों को उस समय में ये नहीं किया जाने दिया जाता था। इसको वहां के रक्षक और राजा ही कर सकते थे। प्राचीन रोम के रक्षक अपने गले में तांबे से बने लिंग के आभूषणों को पहना करते थे, जबकि वहां के राजा इंसानी लिंग को गले में पहना करते थे। इंसानी लिंग वहां के जीते हुए योद्धा का हुआ करता था। प्राचीन रोम में राजा के मनोरंजन के लिए दो योद्धाओं की लड़ाई कराई जाती थी, जिन्हें वहां ग्लेडिएटर कहा जाता था, और जिस जगह वो लड़ते थे उसे कोलोसियम कहा जाता था। इस लड़ाई में जब तक किसी एक योद्धा की मौत नहीं हो जाती थी, तब तक इस लड़ाई को जारी रखा जाता था। इस लड़ाई में मरने वाले योद्धा के मांस से लेकर खून तक को वहां के लोग पी जाते थे। इस खून को वो कई बीमारियों को दूर करने वाला और रोगों से लड़ने वाला बताते थे। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इस लड़ाई में जीते हुए योद्धा को भी राजा के द्वारा मार दिया जाता था, जिसके बाद उसके लिंग को काटकर वहां के राजा द्वारा आभूषण के तौर पर गले में पहना जाता था। ऐसा करने से उनका मानना था कि उस जीते हुए योद्धा की सारी शक्तियां राजा में समा जाती थी और राजा अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था। दोस्तों, अब हम आपको एंशिएंट रोम की सबसे अजीब चीज को बताते हैं। प्राचीन रोम में पेशाब का काफी बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। दरअसल वो पेशाब को पेशाब की तरह मानते ही नहीं थे, बल्कि वो पेशाब को एक बेशकीमती चीज मानते थे। इसकी कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां का प्रबंधन इस पर लोगों से टैक्स तक वसूला करता था। पेशाब को वहां के लोग एज अ क्लीनर यूज करते थे, जिसका इस्तेमाल वहां कपड़े धोने, आभूषणों को चमकाने और यहां तक कि लोगों के माउथ वॉश करने तक यूज किया जाता था। ये बात भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन इन बातों को कई इतिहासकारों ने अपनी कई किताबों में बार बार दोहराया है। प्राचीन रोम में दुनिया का सबसे पहला सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था, जिसे वहां के अनेकों लोगों द्वारा एक साथ इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन टॉयलेट्स को कभी भी साफ नहीं किया जाता था। उस समय में रोम के शौचालय काफी गंदे हुआ करते थे, और आपको बता दें, प्राचीन रोम में टॉयलेट पेपर के नाम पर एक स्पंज का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे वहां के एक के बाद एक लोग इस्तेमाल किया करते थे। इस स्पंज को वहां कभी धोया नहीं जाता था। इस समय का रोम भले ही आपको देखने में खूबसूरत और आकर्षित लगे, लेकिन प्राचीन रोम देखने में उतना ही गंदा और घिनौना हुआ करता था जितनी गंदी और घिनौनी उस समय में वहां के लोगों की सोच थी। दोस्तों, अब हम आपको रोम के एक और अजीबोगरीब तथ्य के बारे में बताते हैं। प्राचीन रोम में कोई भी व्यक्ति अपने बदन पर बैंगनी रंग के लिबास को धारण नहीं कर सकता था। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता था तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बैंगनी रंग के कपड़ों को वहां प्रतिष्ठा का प्रतीक, यानी कि एक तरह से स्टेटस सिंबल माना जाता था, जो सिर्फ वहां के राजा और सेनेट के लोग ही पहन सकते थे। हालांकि हिस्टोरियंस ये भी दावा करते हैं कि बैंगनी रंग से वहां की रानियों को काफी लगाव था, जिसकी वजह से वहां की रानियां हर एक उस इंसान की तरफ आकर्षित हो जाती थी जो उनके सामने बैंगनी रंग के लिबास पहनकर आता था। जिसके बाद वहां के राजा नीरो ने वहां के लोगों के साथ साथ बाद में सेनेट के लोगों पर भी बैंगनी रंग के कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी।
और आपको बता दें ये नीरो वही राजा है जिसके राज में रोम का एक शहर उसके साथियों के समेत जल रहा था और वो बांसुरी को बजाते हुए उस शहर से उठ रही आग की लपटों को देख रहा था। नीरो रोम के सबसे अत्याचारी राजाओं में से एक था जिसको उसकी मां ने अपने पति के मरने के बाद उसके चाचा यानी कि उस समय के रोम के राजा क्लोडियस से शादी करने के बाद क्लोडियस की धोखे से हत्या करने के पश्चात ही नीरो को मात्र 17 साल की उम्र में रोम का राजा बना दिया था। वो रोम की गद्दी पर बैठने वाला सबसे छोटा शासक था, लेकिन वो धीरे धीरे इतना क्रूर, बर्बर और अत्याचारी हो गया कि उसने अपनी मां एग्रिपीना द यंगर की हत्या करवा दी, जिसके बाद उसने अपनी 2 बीवियों क्लोडिया ऑक्टाविया और पोपोइया सबीना तक की हत्या करवा दी। इसके बाद उसका दिल एक शादीशुदा महिला स्टैटिला मिसिलीना पर आ गया, जिसके बाद पहले तो उसने उसके पति को मारा, उसके बाद उसकी पत्नी के साथ कई दिनों तक अत्याचार किया। बताया जाता है कि इस शादीशुदा महिला को उसने पूरे 30 दिनों तक नग्न रखा था और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे भी मार दिया। इसके बाद नीरो के अपने लोग ही उसका विरोध करने लगे, साथ ही रोम के सेनेट ने भी उसे दुश्मन घोषित कर दिया। इसको देख स्पेन के गवर्नर ने नीरो पर हमला कर दिया, जिसमें नीरो के पूरे साम्राज्य ने स्पेन के गवर्नर का साथ दिया और नीरो को फांसी देने की मांग की, जिसके बाद रोम के सेनेट ने नीरो को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म सुनाया, जिसके डर से नीरो ने 30 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं रोम के बारे में सबसे वियर्ड फैक्ट। दोस्तों रोम के निवासी बकरी के मल से एक एनर्जी ड्रिंक बनाते थे। इसको बनाने के लिए वो पहले बकरी के मल को सुखाकर पीस लेते थे, जिसके बाद उसे अलग अलग विनेगर में मिलाया जाता था और फिर उसे पिया जाता था। बताया जाता है कि रोम के नौजवान सम्राट नीरो को ये ड्रिंक बहुत पसंद थी और अक्सर वो इसका सेवन ढलती शाम को किया करता था। इसके साथ ही वो बकरी के मल को युद्ध में घायल हुए सैनिक के घाव और चोटों पर भी लगाते थे। यही नहीं, वहां के लोग तो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए फलूस को अपने घरों में रखते थे और इन्हें अपना लकी चार्म मानकर आभूषण के रूप में पहना करते थे। इसके अलावा वो इन्हें अपने दरवाजों की चौखट पर वाइंड चीम्स के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे। प्राचीन रोम में ज्यादातर लोग लैटिन भाषा बोला करते थे, बाकी कुछ लोग ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का भी प्रयोग किया करते थे। एंशिएंट रोम के लोग लैटिन भाषा के एक शब्द सिनिस्टर से सख्त नफरत किया करते थे। इसका अर्थ होता है लेफ्ट हैंडेड, जिसकी वजह से वहां के लेफ्ट हैंडेड लोगों को बहुत बुरा माना जाता था। इन लोगों को कुछ लोगों द्वारा विरोध कर इन्हें शहर से बाहर कर दिया जाता था। दोस्तों अब हम आपको वहां के राजाओं की एक अजीब प्रथा के बारे में बताते हैं। रोम के ज्यादातर राजा अपनी रानियों को सिर्फ सुंदर ही देखना पसंद करते थे, जिसके कारण वहां की रानियों को अधिकतर समय अपने आप को सजकर संवार कर रखना पड़ता था। इसके लिए वहां की रानियां एक खास तरह का फेस मास्क इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा वो अपने बालों पर एक खास डाई लगाती थी, जिसे केसर, मेहंदी, राख और बकरे के फैट वाले पार्ट को मिलाकर बनाया जाता था। इसके साथ ही वहां की रानियां अपनी आईब्रो को भी बनाया करती थी, जिससे वो राजाओं को और ज्यादा आकर्षित दिखती थी। प्राचीन रोम में साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वहां कुछ सुगंधित तेलों का इस्तेमाल किया जाता था जो काफी महंगे हुआ करते थे। इन सुगंधित तेलों को वहां की रानियां अपनी बॉडी पर नहाने से पहले लगाती थी और फिर नहाने के दौरान वो तेल को साफ कर देती थी। रोम की अधिकतर महिलाएं स्टोल ओढ़ा करती थी, जबकि बदन पर वो कपड़े पहना करती थी जिन्हें टूनिक कहा जाता था। उधर के पुरुष एक लंबी पोशाक पहना करते थे जिसे टोगा कहा जाता था। प्राचीन रोम में जो लोग अमीर हुआ करते थे वो सिर्फ वहां के अमीर लोगों के लिए ही एक खास दावत का इंतजाम किया करते थे। ये खास दावत 2 दिनों तक चलती थी, जिसमें आए ज्यादातर लोग अलग अलग प्रकार के खाने को खाने के लिए बार बार वोमिटिंग कर दोबारा खाया करते थे। दोस्तों अब हम आपको रोम के जाने माने इतिहासकार एडवर्ड गिबोन के द्वारा लिखी एक सच्ची घटना के बारे में बताते हैं, जो शायद कुछ लोगों को चरित्रहीन लगे, लेकिन ये कहानी एक बेटी के रुतबे को दर्शाती है। ये कहानी प्राचीन रोम में एक साइमन नाम के बुजुर्ग शख्स के साथ घटी एक घटना पर लिखी गई है, जिसे राजा का विरोध करने पर आजीवन भर भूखे रहने की सजा दी गई और उम्र भर के लिए उस बुजुर्ग शख्स को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उस बुजुर्ग की पेरू नाम की एक बेटी भी थी,
एक दिन वो राजा के पास अपने पिता से मिलने की दरख्वास्त को लेकर जाती है और बोलती है कि उसका पिता अब कुछ ही दिन का मेहमान है, कृपया उसे उसके पिता से मिलने का आदेश दिया जाए। राजा ने उसको उसके पिता से मिलने का आदेश दिया। साथ ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसके पिता से मिलने से पहले सही से तलाशी ली जाए, कहीं वो अपने पिता के लिए कुछ खाना लेकर तो नहीं जा रही। लड़की रोज अपने पिता से मिलने जाती और सैनिक रोज उसकी तलाशी लेते, कहीं वो अपने पिता के लिए कुछ खाने के लिए लेकर तो नहीं जा रही। सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन काल कोठरी के जेलर ने बुजुर्ग के हालात को देखने का निर्णय लिया। वो काल कोठरी में जाता है, लेकिन बुजुर्ग की हालत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग सही सलामत था, जबकि उसे 10 से 15 दिनों में बिना कुछ खाए पिए मर जाना चाहिए था। जेलर को बुजुर्ग की बेटी पर शक हुआ और वो उसकी बेटी और उसके पिता की मुलाकात को देखने का फैसला लेता है। दूसरे दिन जब उसकी बेटी अपने पिता से मिलने के लिए काल कोठरी में गई तो वो जेलर चुपके से सब कुछ देखता रहा और उसने जो देखा उसे देखकर वो पूरे तरीके से दंग रह गया। उसकी बेटी बहुत ही चालाकी से अपने पिता को स्तनपान करा रही थी। पिता भी बेबसी में अपनी ही बेटी से स्तनपान करने पर मजबूर था। ये दृश्य देखकर जेलर फौरन राजा के पास गया और उसने राजा को सब बता दिया, जिसके बाद राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया और दोनों को ही काल कोठरी में बंद करने की सजा सुना दी। उनकी ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका सकारात्मक पक्ष भी निकाला और कहा कि बेटी ने बेबसी में आकर अपने पिता को मरने से बचाने के लिए ये कदम उठाया और कहा कि इस हिसाब से ये गलत नहीं होना चाहिए। जिसके बाद इस बात को नकारात्मक ले रहे लोगों पर भी धीरे धीरे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और फिर लोगों ने उन दोनों को छोड़ने के लिए राजा के सामने विरोध किया, जिसके बाद राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया। इस तरह ये कहानी चरित्रहीन होकर भी एक बेटी के रुतबे को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये प्राचीन रोम से जुड़े कुछ वियर्ड फैक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।